पहली प्रमेय क्या कहती है कि अगर कहीं व्रत है, उस व्रत पर किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा है और उसकी कोई त्रिज्या किस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिल रही है, ये कोण कितने डिग्री होगा? दूसरी प्रमेय ये कहती है कि अगर एक व्रत है और कोई बाह्य बिंदु से आपने दो स्पर्श रेखाएं इस पर खींच रखी हैं, तो ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर। तीसरी प्रमेय है जो कक्षा 9 में आपने पढ़ी थी कि अगर कोई व्रत की ये जीवा कहलाती है, बताया होगा हमने कल, ये केंद्र है। जीवा से अगर इस पर कोई लंब डालोगे, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचोगे, तो ये दो बराबर भागों में जीवा बढ़ जाएगा। ये भाग इसके बराबर। और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये भी आप लोग। इतनी जानकारी से सारे सवाल हल हो जाए। ठीक, देखिए सबसे पहला सवाल प्रश्नावली 10 पॉइंट। देखिए नई किताब है मेरे पास में, आपके पास पुरानी किताब होगी, तो पुरानी में कौन सी एक्सरसाइज है? 10 पॉइंट दूरी है। ठीक है, पहला सवाल कह रहे हैं एक बिंदु Q से, सवाल पढ़िए ध्यान से, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। यानी एक हमारे पास एक वृत्त होगा कोई, उस वृत्त के बाहर कोई बिंदु होगा Q, उस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई होगी यहाँ तक। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, यानी ये लंबाई कितनी है? 24 है। इसे हमने नाम P दे दिया। ये आगे तक जाएगी लेकिन लंबाई मानी यहाँ तक जाएगी। जहाँ पर भी स्पर्श बिंदु होगा वहां तक की ही लंबाई मानी जाएगी, भले इसे कितने आगे बढ़ा दो। Q की केंद्र से दूरी 25 है, ये वृत्त का केंद्र है O, इससे दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। क्या पूछ लिया? त्रिज्या आएगी कहाँ से? जब हम वृत्त के केंद्र को वृत्त पे स्थित किसी बिंदु से मिलाएंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, और हमें यहाँ पर स्पर्श बिंदु दिखाई दे रहा है तो स्पर्श बिंदु से मिला देते। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री कोण होगा? इसने तो इससे मिलाया, मिला तो कहीं भी सकते हैं, त्रिज्या में बहुत सारी होंगी, लेकिन हमारे काम में कौन सी होगी? जब हम स्पर्श बिंदु से इसको मिलाएंगे तो स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितना होता है? 90। क्योंकि OP लंब होगी किस पर? क्यों होगी? स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। इसके कहने का अर्थ ये है कि दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री होता है। लिखते कुछ भी रहो। अब त्रिभुज OPQ में कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? प्लस आधा स्क्वायर। और ये कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस। कोई दिक्कत इसमें? कर्ण ढूंढो, कौन होता है? जो 90 डिग्री के सामने। कहाँ है 90 डिग्री? इसके सामने कौन है? ये 25। लंब 90 डिग्री के सामने के अलावा दो भुजाएं बची, इसे लंब कह दो, ये इसे कह दो, चलो इसे कह देते हैं। और आधार 25 का वर्ग कौन बताएगा? 24 का वर्ग 15 में से 6 का कितना बचा? 9। और 11 में से 4 का 7। OP का वर्ग ये होता है 7 का वर्ग बराबर, तो वर्ग से वर्ग दोनों कट के OP का मान किसके बराबर आ गया? 7। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको डायरेक्ट कर लिया करें। दोनों तरफ अगर वर्ग है तो दोनों वर्गों को हटा दीजिए। वर्गमूल लेने पर कहते हैं वैसे तो, दोनों तरफ वर्गमूल लेकर हटा दो, मैं ऐसे हटा दो, कोई दिक्कत। OP का मान कितना आ गया? 7। ये तो पूछा था। कौन सा ऑप्शन है? ABCD में दूसरा।
आकृति बनी बनाई है, कोई टेंशन नहीं लेनी, आकृति बनाना। ये है P, एक स्पर्शरेखा, Q दूसरी स्पर्शरेखा, ये आगे जाके मिली T पर, ये बिंदु O से हमने P को मिलाया और उससे हमने Q। ये और ये कोण 180। तो हमसे कहा है कोण PTQ बराबर है PTQ, ये वाला। इस कोण का हमें मान निकालना है कि ये कोण कितने डिग्री के बराबर है। ये बता, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण कितने डिग्री होता है? 90। ये कितना होगा? 90। ठीक है, ये 90 हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, और चतुर्भुज के चारों कोण हो गए हो, आ जाएगा। चारों का योग करो, 360 बराबर रखोगे, ये कोण निकल आएगा। कोण O प्लस कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q कितना होना चाहिए? कोण O कितना है? 110। 90 कोण P मुझे निकालना है, प्लस 90 बराबर 360। कोण P किसके बराबर आ जाए? 360 माइनस 90 90 180, 180 100 280 और 290 कितने डिग्री आ गया? 70। कौन सा ऑप्शन है? बी। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल आपके बोर्ड में इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि कोणों को लेकर भी सवाल पूछ सकता है और ये भुजाओं को लेकर हो सकता है। ये वाला मान और ये त्रिज्या दे दे, ये पूछ ले। हो सकता है ये वाला मान ये देके ये पूछ ले। ये क्या है? केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी। ये क्या है? स्पर्शरेखा की लंबाई। और ये क्या है? त्रिज्या। इतना